Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. करीब 5:30 बजे थे। साजिद बस में रोज की तरह अपने घर लौट रहा था जब उसके ठीक बगल में बैठा आदमी बुरी तरह से हांफने लगा। उसके पूरे चेहरे, माथे और गर्दन पे पसीना ही पसीना था। बुरी तरह उस आदमी का दम घुटा जा रहा था। उस आदमी ने बस रुकवाई और उतर के सांस लेने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। बस से वो उतर ही चुका था। कंडक्टर ने दूसरी सवारियों को देखकर बस को आगे बढ़ाया और बस एक बार फिर चलनी शुरू ही हुई कि पीछे एक आवाज सबको सुनाई दी। साजिद ने पीछे देखा तो एक गाड़ी से टक्कर लगकर वो आदमी वहीं मारा गया। साजिद की नजर बगल वाली सीट पर गई जहां थोड़ी देर पहले वो आदमी बैठा था, तो उसका फोन वहीं पड़ा था। साजिद ने न जाने क्यों फोन उठाकर अपने पास रख लिया और 3 स्टॉप्स के बाद अपने स्टॉप पर उतर गया। साजिद के घर के पास ही पुलिस चौकी थी, तो घर जाने से पहले वहीं उस चौकी पर फोन देकर एक जनरल डायरी करवा के वो वापस अपने घर चला गया। घर पहुंचकर साजिद ने सामने रखी टेबल पर देखा तो एक फोन रखा था। साजिद ने फोन उठाकर देखा। फोन ना ही उसका कोई पुराना खोया हुआ फोन था, ना ही उसके जान पहचान में लग रहा था। बैटरी उस फोन की 2% या 3% ही बची थी, तो उसने अपना ही चार्जर लगा के उसे चार्ज पे लगा दिया कि सवेरे देखा जाएगा। साजिद ने खाना खाया और फिर नहा धोकर सोने चला गया। रात के तकरीबन 2:30 बजे थे जब दरवाजे की लगातार बजती घंटी से उसकी नींद खुली। दरवाजा खोला तो साजिद को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सामने उसकी मां 2 सूटकेस लिए खड़ी थी और उसे देखते ही लिपट कर रो गई। साजिद ने अपनी मां से पूछा, मां तुम अचानक यहां कैसे आई? बताया होता तो मैं स्टेशन आ जाता तुम्हें लेने। चौंकने की बारी अब उसकी मां की थी, क्योंकि उन्होंने साजिद को बताया कि तकरीबन 6 बजे साजिद ने ही तो उन्हें फोन करके बुलाया कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और कुछ दिन वो उसके पास आकर रुके। साजिद का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने ऐसा कोई फोन नहीं किया था। मां को बिठाकर उनका फोन लेकर साजिद ने डायल लिस्ट को चेक किया तो पाया एक अनजान नंबर था लिस्ट में। साजिद ने उस नंबर को डायल किया तो रिंग तो जा रही थी, लेकिन साथ ही एक फोन साजिद के कमरे में भी बज रहा था। साजिद सीधे अपने कमरे में पहुंचा और देखा तो वो लावारिस अनजान फोन बज रहा था। साजिद ने उस फोन की स्क्रीन देखी तो हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी होती चली गई, क्योंकि साजिद ने जिस नंबर पर फोन मिलाया था वो नंबर इसी फोन का था। साजिद ने फोन काटा और पहले मां को कमरे में आराम से सुलाया। अपने रूम में आकर कुछ देर तक बस उस फोन को घूरता ही रहा। फिर उसने अपना फोन उठाया और दोबारा नंबर डायल किया। इस वक्त साजिद के सामने टेबल पे रखा चार्ज पे लगा वो फोन बज रहा था। इसी नंबर से फोन शाम 6 बजे किया गया था, जब साजिद घर पर था ही नहीं। ये फोन भी पता नहीं कहां से आया।
कैसे आफत की पुड़िया बन के आ गया ये फोन। समझदारी इसी में थी कि इस फोन को जितना हो सके उतना दूर कर दिया जाए। साजिद ने फोन उठाया और खिड़की से बाहर रास्ते पर फेंक दिया। रात के सन्नाटे में उस फोन के बाहर गिरने की आवाज तो होनी ही चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। साजिद ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। खिड़की बंद की, एसी चलाया और सो गया। बड़े सुकून से साजिद अपने बिस्तर पर सो रहा था जब साजिद का हाथ लग के टेबल पर से कोई चीज नीचे गिरी। साजिद ने आंखें खोली और उठकर बैठा। अंधेरे में तो कुछ दिखने से रहा, इसलिए टेबल लैंप जलाकर देखा तो साजिद को उस एसी से बर्फ जैसे ठंडे हो चुके कमरे में भी पसीने आ गए, क्योंकि सामने फर्श पर वही मोबाइल फोन पड़ा था जिसे अभी थोड़ी देर पहले साजिद ने खिड़की से बाहर फेंका था। उसने अपने कमरे की खिड़की खोली और अपने बदन की पूरी ताकत लगाकर जितनी दूर हो सके उस फोन को उतनी दूर फेंका। इस बार भी फोन गिरा जरूर, लेकिन आवाज दरवाजे पर लगातार आने लगी। साजिद इस डोरबेल की आवाज से और बुरी तरह घबरा गया था। दौड़ता हुआ मां के कमरे में पहुंचा और जब देखा कि मां सुकून से सो रही है तो सामने रखा डंडा उठाया और धीमे कदमों से साजिद दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे को धीमे धीमे खोल के देखा तो बाहर कोई नहीं था। साजिद ने इधर उधर ऊपर नीचे चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। साजिद ने दरवाजा बंद करने के लिए एक कदम पीछे हटाया तो एक आवाज हुई और साजिद ने नीचे डोर मैट की तरफ देखा। ये वही फोन था जिसे अभी कुछ देर पहले उसने एक नहीं 2 बार कमरे से बाहर फेंका था, लेकिन हर बार ये फोन वापस आ गया। उसने फोन को काटा और तुरंत अंदर गया। घर पे इधर उधर सारा घर छाना और जब कुछ नहीं मिला तो हमाम दस्ता उठाया और मोबाइल को उसमें डाल के मूसलों से जोर जोर से तब तक उस फोन पे मारता गया जब तक उसे तसल्ली नहीं हो गई कि वो फोन टूटकर खत्म हो चुका है। और एक बार फिर मोबाइल को घर से बाहर फेंक कर वापस अंदर आके उसने दरवाजा बंद किया तो उसके कानों में एक आवाज धीमे से गूंजी, फोन तोड़कर अच्छा नहीं किया तुमने। साजिद ने घर के दरवाजे को खोला और वहां से वापस बाहर भागा जहां उस फोन के टुकड़े उसने फेंके थे। लेकिन किस्मत शायद साजिद का इम्तिहान लेने पर आमदा थी। वो फोन वैसे का वैसे वाइब्रेट करता हुआ ठीक ठाक सड़क पर पड़ा था और इस वक्त गली का एक कुत्ता गुर्राते हुए सामने पड़े उस फोन को उठाकर बार बार चबाने की कोशिश करता, सूंघता और गुर्राता हुआ भौंक रहा था। साजिद बहुत संभल के प्यार से उस कुत्ते को पुचकारता हुआ आगे बढ़ा
तो उस कुत्ते ने एक झपट्टा मार के वो फोन अपने जबड़े में दबा लिया। साजिद ने उसे पुचकारना और हाथ बढ़ाना बंद नहीं किया तो कुछ देर के बाद उस कुत्ते का गुर्राना बंद हुआ और इसी के साथ जैसे ही साजिद ने फोन लेने को हाथ बढ़ाया तो जैसे एक रस्साकसी से शुरू हो गई उन दोनों के बीच में और आखिरकार किसी तरह उसने फोन छीन ही लिया। थोड़ी बहुत चोटें उसे जरूर आई थी, लेकिन फोन लेकर वो सीधा अपने घर आया और घर आके मां के कमरे में झांक कर देखा। मां पूरी तरह से ठीक थी। अपने कमरे में जाकर उसने पूरा फोन ढंग से देखा। गैलरी, रिकॉर्डिंग, सेटिंग्स जो भी हो सकता था उसने सब चेक किया, लेकिन शक करने या घबराने जैसा फोन में कुछ भी नहीं था। उसने फोन को टेबल पर रखा और सोचा कि अब सुबह ही देखेगा कि आखिरकार करना क्या है, और लेटने को हुआ तो लेटते ही एक अजीब सी घुटन उसे महसूस होने लगी। सांस लेने में ऐसी दिक्कत कभी नहीं हुई थी। एसी की हवा से बिल्कुल ठंडे हो चुके उस कमरे में भयानक गर्मी सी लग रही थी। पसीना उसके पूरे बदन को जैसे भिगो के लथपथ कर चुका था और एक आवाज उस फोन में हुई। साजिद ने फोन देखा तो उसकी बैटरी लो थी, सिर्फ 2%। हालत तो साजिद की भी उस बैटरी के जैसी ही हो रखी थी। उसे खिड़की खोलकर भी राहत महसूस नहीं हो रही थी और इधर फोन बार बार लो बैटरी की आवाज किए जा रहा था। ऐसी हालत में चिढ़कर उसने गुस्से में अपना चार्जर उठा के फोन को चार्जिंग पे लगाया और चार्जिंग पे लगाते ही साजिद की सारी दिक्कतें एक झटके में दूर हो गई। साजिद ने पानी पिया और अचानक उसे एक बात का खटका लगा। उस फोन को उठाकर उसने चार्जर को निकाला तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे फेफड़ों में हवा रही ही नहीं और कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ा। एक बार फिर तेजी से पसीना आ रहा था। उसने पलट कर देखा तो कमरे के दरवाजे पर कोई खड़ा था और एक आवाज आ रही थी। साजिद ने कांपते हाथों से दरवाजे पर खड़े उस आदमी की ओर देखते हुए उस फोन को दोबारा चार्ज पर लगाया और फोन को चार्ज पर लगाते ही न सिर्फ वो आवाज बंद हो गई बल्कि उसको आता हुआ पसीना, फूलती हुई सांस और अचानक आते चक्कर सब बंद हो गए। साजिद ने सोचा कि जाकर दरवाजे पर देखेगा कौन था और जैसे ही एक बार उसने फिर से चार्जर को निकाला वही आदमी उसे सामने दोबारा दिखाई दिया, लेकिन इस बार थोड़ा और करीब। एक बार फिर से साजिद का वही हाल था। उसकी सांसें फूलती जा रही थी और साजिद के सामने वो आदमी धीमे धीमे एक के बाद एक कदम बढ़ाता हुआ उसके पास तक आया और अचानक वो वहां से सीधा बाहर भागा और घर से ही बाहर निकल गया। घर से बाहर निकल के साजिद भागता गया और थोड़ी ही आगे वही कुत्ता जिसके जबड़े से उसने फोन छीना था
उसने साजिद को दौड़ाना शुरू कर दिया और वो पूरी जान लगाकर भागने लगा। हल्की हल्की सुबह की रोशनी अब होने लगी थी। साजिद ने भागते भागते देखा कि आगे ही एक बस थी। वो झट से उस बस में चढ़ा और बैठकर सुस्ताने लगा। फोन को वो अपने घर पर चार्जिंग पर लगा के आया था, तो बैटरी की दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए थी। इस बला से जान छुड़ाए तो आखिरकार कैसे, यही सवाल उसे परेशान किए जा रहा था। सोचते सोचते ही सारी रात जागने की थकान से अचानक बस में बैठे बैठे उसे कब नींद आ गई उसे समझ ही नहीं आया। नींद में ही साजिद ने एक सपना देखा जिसमें ये बस तो थी, लेकिन इसमें बैठे लोग नहीं थे। सिर्फ एक अजीब सा मौत का सन्नाटा था। और अचानक साजिद ने देखा कि बस के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। वो धीमे धीमे पलटा तो उसका चेहरा देखते ही साजिद को एक बार फिर से घुटन होने लगी, पसीना आने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे अभी के अभी जान निकल जाएगी। ये वही मरा हुआ आदमी था जिसका फोन उसने पुलिस स्टेशन में दिया था। वो आदमी उसे अपने पीछे देखने का इशारा कर रहा था। साजिद ने अपने पीछे देखा तो एक आदमी बैठा था, नीली शर्ट पहने, गोल फ्रेम का चश्मा, हल्की सी दाढ़ी। साजिद ने वापस बस के दरवाजे पर देखा तो वो आदमी वहां नहीं था, बल्कि बगल वाली सीट पर बैठा था। साजिद दूर हटना चाहता था, लेकिन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी जान जैसे कुछ ही पलों में निकलने वाली थी। उस आदमी ने अपनी जेब से वही फोन निकाला और मुस्कुराते हुए साजिद की जेब में डाल दिया और पीछे बैठे उस आदमी की ओर इशारा करने लगा। साजिद चिल्लाता और हाँफता हुआ बस में अपने सपने से जागा तो भीड़ और सड़क के ट्रैफिक की आवाजें वापस लौट आई और जेब में सचमुच वो फोन था जिसे वो घर पर चार्जिंग पर लगाकर आया था। इन सब के साथ वापस आ चुकी थी वही घुटन, पसीना और हाँफना भी। साजिद ने बड़ी हिम्मत करके पीछे वाली सीट पर देखा तो नीली शर्ट, गोल फ्रेम का चश्मा, हल्की सी दाढ़ी और सवरे हुए बाल और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सचमुच वही आदमी बैठा था। साजिद समझ गया था कि उसे क्या करना था। उसने जेब से फोन निकालकर उस आदमी के सामने ऐसे गिराया जैसे गलती से गिर गया हो और बस से उतरने को बढ़ चला। नीली शर्ट वाले आदमी ने फोन उठाकर साजिद को रोकने के लिए आवाजें दी, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उस आदमी के उस फोन को उठाते ही साजिद बिल्कुल ठीक हो चुका था। साजिद भी उस आदमी की तरह बस से उतर के कहीं मारा ना जाए, इसलिए सड़क के बिल्कुल किनारे फुटपाथ पर खड़ा रहा और अचानक ही ऐसा चक्कर आया कि वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। आंख खुली तो साजिद अपने घर पर था। उसके पड़ोसी ने उसे सड़क पे पड़ा हुआ देखा और घर ले आया था। उठ के कपड़े बदलने गया तो जेब में से एक कागज का टुकड़ा निकला जिस पर लिखा था, इस बार तो बच गए, पर अगली बार कोई भी लावारिस चीज मत उठाना, जरा संभल कर रहिएगा। वो फोन शायद किसी बस में, ऑटो में
टेम्पो, ट्रेन या फ्लाइट में आप ही की बगल वाली सीट पर आपका इंतजार कर रहा हो।